द बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल विद द वेलोसिटी v। ठीक है, नॉर्मली हिट कर रही है, नॉर्मली हिट कर रही है एक बॉडी जिसका मास कितना है m, किसको, रिजिड वॉल को, किस वेलोसिटी से, v वेलोसिटी से, एंड बाउंस बैक विद द सेम वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से बाउंस बैक हो गई। जो वेलोसिटी की जगह क्या होना चाहिए था, स्पीड, सेम स्पीड से वेलोसिटी तब उसकी चेंज हो गई, अपोजिट हो गई। बोल रहे थे इम्पल्स एक्सपीरियंस बाय द बॉडी, बॉडी ने कितना इम्पल्स एक्सपीरियंस किया। तो हम जानते हैं इम्पल्स जो होता है, इसको मैं जे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, वो होता है चेंज इन मोमेंटम। इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ अभी, ताकि समझने में आसानी हो। तो जे वेक्टर मतलब इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, ये हो जाएगा पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। क्लियर है? ये तो हमारी हुई इक्वेशन, क्योंकि हमें चेंज इन मोमेंटम से इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स हमसे पूछा गया है। और मोमेंटम ही क्यों यूज किया हमने, क्योंकि मास और वेलोसिटी हमें दी गई है, तो हमें मोमेंटम निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, चेंज इन मोमेंटम ही इम्पल्स के बराबर होगा। चलिए, इसको हम बोलते हैं इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब बना लेते हैं वॉल, जो कि क्वेश्चन में हमें दिया गया, उसकी थोड़ी सी यहाँ पर पिक्चर बना लेते हैं। देखिए, बॉडी है, ये हिट कर रही है यहाँ पर, मैं यहाँ पर बॉडी बना रहा हूँ, ये ऐसे ही लाइन ऑफ मोशन मैंने बनाया, और ये हिट कर रही है, मैं यहाँ पर बॉडी बना रहा हूँ, इसका मास कितना है m, ये ऐसे हिट कर रही है वो, ठीक है। और हिट करने के बाद हिट भी कैसे की, नॉर्मली, किसी एंगल पर नहीं, नॉर्मली, नॉर्मली हिट की, मतलब इस रिजिड वॉल के जस्ट परपेंडिकुलर ये हिट कर रही, क्योंकि इसका नॉर्मल बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट सरफेस, ठीक है। और वापस से रिबाउंड होकर के बाउंस बैक हुई विद द सेम स्पीड। तो बाउंस बैक हुई, तो मैं वैसे तो बाउंस बैक यहीं पर ही होनी चाहिए ऐसे, लेकिन यहाँ पर डायग्राम में बनाने में थोड़ी सी क्या होती है, दिक्कत होती है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, ताकि स्टूडेंट को क्या दिखे, बाउंस बैक इजीली दिखे। ध्यान रखना, ये जो लाइन ऑफ मोशन मैंने बनाया है, इसी लाइन ऑफ मोशन के अलोंग वो बाउंस बैक होगी इन द डायरेक्शन ऑफ कॉमन नॉर्मल। लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा मुश्किल है उसको, आप डबल पेन का यूज करेंगे तभी वो एक के ऊपर एक ओवरलैप होगा, इसलिए एक डायरेक्शन को हम इधर बना लेते हैं, और बाउंस बैक की डायरेक्शन को हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में बना लेते हैं, जो कि वापस से m मास की बॉल थी, जो कि बाउंस बैक होगी। ठीक है, चलिए, अब ऐसे केसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, हम यहाँ पर एक्सिस चूज कर लें तो बहुत बेटर रहेगा। ये हमारी एक्स एक्सिस होगी, तो इसके अपोजिट वाली हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस होगी। तो हम बिफोर द कॉलिजन, जब ये बॉल टकराई, बाउंस बैक हुई, उससे पहले इसका मोमेंटम लिखते हैं, तो पी इनिशियल वेक्टर कितना आ जाता है, m इंटू वी, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है इसलिए हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर लगाना जरूरी है, वो हो जाएगा आई कैप। तो मैंने इसीलिए आपसे मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे सवालों के अंदर जरूरी है कि हम यहाँ पर एक्सेस मेंटेन करें। एक्सेस मेंटेन करने से फायदा ये होगा कि हम उसको इजीली वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाएंगे, और डायग्राम में भी हमारा क्वेश्चन आसानी से विजुलाइज होगा। चलिए, नेक्स्ट, पी फाइनल वेक्टर जब हम लिखेंगे, तो पी फाइनल वेक्टर किधर है, इधर। तो सबसे पहले तो हम इसका मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं एम वी, सेम स्पीड से वापस गई है इसलिए वी लिखा, और क्योंकि डायरेक्शन अब पहले से अपोजिट है, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आई कैप। ठीक है, चलिए, हम जानते हैं कि जे जो होता है वो चेंज इन मोमेंटम होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जे वेक्टर इज इक्वल टू जे फाइनल वेक्टर, सॉरी, पी फाइनल वेक्टर माइनस पी इनिशियल वेक्टर। तो पी फाइनल वेक्टर लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम वी आई कैप, माइनस का माइनस लिखा, कौन सा माइनस, ये वाला माइनस जो यहाँ पर इस इक्वेशन में है, फॉर्मूला नहीं, इक्वेशन में है, ब्रैकेट, पी इनिशियल वेक्टर, पी इनिशियल वेक्टर कितना था, एम वी आई कैप। जब हम इसको ओपन करेंगे, जे वेक्टर जो आया इम्पल्स, वो आया माइनस ऑफ 2 एम वी आई कैप। क्लियर है, ये हमारा रिजल्ट आया। लेकिन क्योंकि हमसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पर ये साइन हटा देंगे, कौन सा वाला, वेक्टर वाला। तो ध्यान रखना यहाँ पर, अगर मैं इसको दोबारा से बहुत ही अच्छी तरीके से लिखूं, तो जे वेक्टर इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 एम वी माइनस आई कैप। क्लियर है, माइनस 2 एम वी आई कैप को मैंने क्या लिखा, मैं दोनों तरह से लिखना यहाँ पर आप बच्चों को सिखाना है। पहले तो हमने ऐसे लिख लिया इसको, फिर हमने देखा कि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लिखना है, इसलिए इसको वेक्टर फॉर्म में क्या लिखे, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसके साथ आनी चाहिए, यूनिट वेक्टर के साथ। तो हमने लिख लिया 2 एम वी माइनस
आई कैप। अब ये हमारा मैग्नीट्यूड जो कि है 2mv, और माइनस आई कैप जो है वो है हमारा यूनिट वेक्टर, किस डायरेक्शन में, इम्पल्स की डायरेक्शन में। तो जे आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2mv, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा जो हमें ऑप्शंस में दिए गए हैं मैग्नीट्यूड की टर्म में। तो हमारा 2mv जो है वो ऑप्शन नंबर सी है जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए